नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आइए देखते हैं कि दिसंबर 2023 में नेट का कट ऑफ कितना था। हिंदी सब्जेक्ट का हम लोग देखेंगे। बाकी सब्जेक्ट का देखने के लिए आप वेबसाइट पर से यह पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। वेबसाइट मतलब वहीं ntanet.ac.in पे, या फिर आप टेलीग्राम से जुड़कर यहाँ पर भी यह पीडीएफ पा सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और ज्वाइन भी कर लीजिए। ज्वाइन कर कर आप सपोर्ट कर सकते हैं जो ज्वाइन करना चाहें। सब्सक्राइब के बगल में ही ज्वाइन का बटन आपको दिखेगा। तो यहाँ पे हम हिंदी का देखेंगे कि कितना गया था उस बार, और थोड़ा 2-4 नंबर ज़्यादा इस बार रहने की संभावना रहेगी। हिंदी का कोड 20 होता है। बाकी सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं, हमने बता दिया। 2 माध्यम, या फिर वेबसाइट से आप खुद जाके डाउनलोड करके देख लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम हिंदी का तेज़ी से पहुँच सकते हैं। हिंदी के लिए तेज़ी से पहुँच जाते हैं, ठीक है। हिंदी का कोड होता है 20 और सभी कैटेगरी का वहाँ पे हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आ चुका है। इसको हम लोग घेर देते हैं। घेरने का मतलब कि इसको हमें आसानी से पता चल जाएगा कि क्या है ना। ST SC EWS OBC और जनरल OBC कहाँ गया, देखिए अनरिजर्व मतलब जनरल, OBC नॉन क्रिमिलियर, EWS SC और ST सभी कैटेगरियों के हम लोग नेट का कट ऑफ और JRF का कट ऑफ देखते हैं। और नेट में कितने लोग थे और JRF में कितने लोग थे यह भी देखते हैं। बारी बारी से देखते हैं। पहले देखते हैं यहाँ पे आपका कट ऑफ है जनरल का नेट का। कितना कट ऑफ है जनरल का नेट का, पहले हम नेट का देख लेते हैं फिर JRF का देखते हैं, ठीक है। नेट का कट ऑफ देखते सभी कैटेगरी का पहले नेट का देख लेते हैं। N से नेट हो गया, J से JRF हो गया। यह इधर जो दिया है वह कैंडिडेट दिया है कि नेट में कितने लोग पास हैं और JRF में कितने लोग पास हैं कैटेगरी वाइज। तो अनरिजर्व का जो कट ऑफ है, देखिए यह आपका दोनों पेपर मिला के, पहला पेपर जो नेट का पेपर होता है पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक साथ होता है। दोनों मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं। पेपर 1 में 50, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, तो 150 क्वेश्चन का होता है। सभी 2-2 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होता है, इसलिए वह 300 नंबर का होता है। तो यह आपका 300 नंबर में दिया है कि कितना नंबर पे नेट का कट ऑफ लगा है। और दूसरी चीज़ यह भी जान लीजिए कि जो पेपर 1 से ज़्यादा शिफ्ट में होंगे उनका नंबर नहीं देगा, उनका परसेंटाइल में कट ऑफ देगा। परसेंटाइल में आपको नहीं पता चलेगा कि आपने कितना नंबर प्राप्त किया है। जैसा कि इस बार यानी कि जो अभी हुआ है जून 27 जून वाला जो कि कैंसिल हो गया था, फिर से 18 जून को पहले हुआ था। 18 जून 2024 को पेपर लीक हुआ, फिर दोबारा आपका परीक्षा हुआ 27 अगस्त 2024 को हिंदी का 2 पालियों में। तो इस बार परसेंटाइल में आएगा, आप अपना नंबर नहीं देख पाएंगे। इसलिए आंसर की आए तो आप आंसर की को ज़रूर देख लीजिएगा, वरना आप पछताते रह जाएंगे, ठीक है। कि कितना आया था नहीं पता चल पाएगा। आंसर की मिला लीजिएगा, उसको सेव करके रख लीजिएगा। आंसर की कैसे मिलाते हैं आगे हम बताएंगे उसको भी। तो यहाँ पे जो हम देखने जा रहे हैं वह हमने आपको बता दिया कि यह 300 नंबरों में था, यानी 150 क्वेश्चनों में। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन भी बताएंगे। क्वेश्चन मतलब 150 क्वेश्चन में कितना सही हुआ तो नेट था दिसंबर 2023 का, और नंबर कितना है, नंबर तो दिया ही है 160 नंबर पे हुआ। क्वेश्चन का मतलब 80 क्वेश्चन हुआ 150 में। 80 क्वेश्चन पे आपका जनरल का हिंदी का कट ऑफ लगा। OBC नॉन क्रिमिलियर का कितना 144 नंबर। 144 नंबर का मतलब 72, इधर लिखें 80 पे आपका जनरल का हो गया, 72 पे आपका OBC का हो गया, और 148 का मतलब कि 74 पे आपका EWS का जानते हैं कि या तो जनरल के बराबर रहता है या फिर अधिकतर क्या करते हैं कि कुछ 2-4 नंबर ज़्यादा ही रहता है OBC से।
ज़्यादातर केस में, कभी कभी कम भी हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा कम, लेकिन नेट में लगातार नेट में परीक्षा में यही रहता है। वो जनरल का रहेगा, फिर EWS का नंबर रहेगा ऊपर से, उसके बाद OBC, फिर SC, फिर ST। तो EWS का कितने पे हुआ था? 74 क्वेश्चन पे, 150 में 74 क्वेश्चन, 150 में है। और नंबर कितना? 148। SC का 136 पे हुआ था। 136 का कहने का मतलब कि कितना हो जाएगा आपका? 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 68 क्वेश्चन। 68 क्वेश्चन पे आपका हो जाएगा यहाँ पे SC का 150 में 68 क्वेश्चन पे SC का नेट क्लियर। पिछली बार यह भी जान लीजिए कि अब तक का सबसे कम कट ऑफ गया था, क्योंकि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा था। ST का 132 पे गया है। 132 का कहने का मतलब कि 66 क्वेश्चन। तो यही रहा। यहाँ पे नंबर तो दिया ही है 150 में 100। नंबर की बात की जाए तो यह नंबर कितना है? 300 में है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का है। तो 300 में 160 जनरल का, 300 में 144 OBC का, EWS का 300 में 148, SC का 300 में 136 और ST का 300 में 132 पे बना है। वही नंबरों की बात की जाए, क्वेश्चन की संख्या कितनी सही हुई? तो 150 में 80 क्वेश्चन पे जनरल का हुआ, OBC का 150 में से 72 क्वेश्चन पे, EWS का 74 क्वेश्चन पे 150 में से, और आपका SC का 68 क्वेश्चन पे हुआ, और ST का जो लास्ट में दिया है वह 66 क्वेश्चन पे हुआ। तो यह तो रहा आपका विश्लेषण कैटेगरी वाइज नेट का। ठीक है, यह तो विश्लेषण रहा आपका कैटेगरी वाइज नेट का। अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे इसका JRF का। बाकी आप देखिए अलग कैटेगरी होती है, PWD और रिजर्व, जो आपका दिव्यांगजन है उसका कई कैटेगरी होती है। तो वहाँ पे फिजिकली हैंडीक्राफ्ट, तो वहाँ पे कई कैटेगरी होती है, तो वह आप अपना यहाँ पे देख सकते हैं। उसको एक बार हम दिखाई देते हैं, तो जो अदर कैटेगरी के हैं वह आप देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और JRF की कट ऑफ देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हिंदी है, यहाँ तक हिंदी दिया है, तो यहाँ पे आप जिसका जो कैटेगरी है वो मिला सकता है। तो फिर से हम वापस आ गए हैं अपने मूल कैटेगरी पे। मूल कैटेगरी तो वहीं आपका 5 है, 3, 2, 5। पहले तो 4 ही हुआ करता था, ये 4 ही हुआ करता था। बाद में आपका EWS जुड़कर 5 कैटेगरी हो गए। EWS का मतलब कि आपके जनरल की कैटेगरी में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, इकोनॉमिली वीकर सेक्शन, तो जो कमज़ोर हैं उनको 10% कोटा दिया जाएगा। तो वहीं आया था। तो यहाँ पे यह नेट का कट ऑफ था, यह JRF का देखते हैं। हिंदी JRF का जो कट ऑफ था अनरिजर्व यानी जनरल के लिए 184, OBC के लिए 170 या 300 नंबर में से इतना पे हुआ है। EWS का 178, SC का 160 और ST का 156 पे हुआ है। अब बात करते हैं कि 150 में कितने क्वेश्चन पे हुआ, उसी का आधा कर दीजिए। यानी कि जो इनका हुआ है, इधर लिखा जाए JRF हुआ है कितने पे? JRF हुआ है कितने पे? JRF हुआ है आपका 92 पे। 92 क्वेश्चन 150 में से आपका हुआ है, तो हो गया है JRF जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी वालों का। OBC का कितना पे हुआ है? 85 पे। 85, 170 का आधा 85 होता है, 85 पे JRF हो गया था पिछली बार, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा जाएगा। 178 का मतलब करने का मतलब है कि 89 क्वेश्चन। ठीक है, EWS का 89 क्वेश्चन पे JRF हुआ था, और SC का आपका हुआ था 80 क्वेश्चन पे। 80 क्वेश्चन पे आपका हुआ था। वहीं बात की जाए 2 7 14, 2 8 16, 78 दूनी कितना होता है आपका? 78 दूनी 156 होता है। तो 78 क्वेश्चन पे हो गया था आपका ST का। तो 80 और 78 क्वेश्चनों की बात की जाए तो 92, 85, 92, 89, 85
80 और 78 इस प्रकार से देख रहे हैं कि ज़्यादा क्वेश्चनों का अंतर नहीं है जेआरएफ वाले कैटेगरी में। लेकिन यहाँ पे देखिए नंबरों का अंतर भी ज़्यादा नहीं आपको दिखेगा। 184, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी 178, ओबीसी 170, फिर 160, 156, तो वहीं 3 4 2 3 4 5 यही क्वेश्चनों का रहा है। लेकिन आप नेट की कैटेगरी में देखेंगे तो आपको अंतर ज़्यादा दिखेगा, 160, 148, 144, 136, 132, तो मतलब वही है। ज़्यादातर जो अंतर आपको देखने को मिलता है वह जेआरएफ के नंबरों में दिखता है कि जेआरएफ नेट का कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जेआरएफ का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। पिछली बार का अब तक का नेट के इतिहास में इतना कम कट ऑफ नहीं गया था सभी विषयों का, और ख़ासकर हिंदी की हम बात करें तो हिंदी की बात करें तो नहीं गया था इस प्रकार से, क्योंकि हम हिंदी को एनालाइज करते हुए आए हैं। तो उसके पहले देखिए जो बात की जाए तो 2022 से शुरू हुआ है। इसका पैटर्न थोड़ा सा गहराई से नेट के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। 2023 में भी ऐसा हुआ, जून और दिसंबर दोनों वालों में। 2024 का ये जून भी ऐसा ही रहा है। तो पिछली बार से 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा। नंबरों की बात की जाए तो वहीं आपका 2 मतलब 4 से 6, तो वहीं 5 4 6 क्वेश्चन नंबर प्रश्न ज़्यादा। प्रश्नों की बात, सभी क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का है, तो आप कह सकते हैं कि पिछली बार की अपेक्षा 2 4 या 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा इस बार जाएगा। यानी कि 3 कह सकते हैं तो 6 से 8 नंबर। नंबरों में बात की जाए तो 6 से 8 नंबर, क्वेश्चन में बात की जाए तो 3 से 4 नंबर इस बार जनरल मतलब सभी कैटेगरी का, नेट का भी कट ऑफ और जेआरएफ का भी कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। आप सोचेंगे कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल तो वैसा ही था, फिर ज़्यादा क्यों? देखिए लगातार जब पेपर 3-4 बार से, क्योंकि साल भर में 2 बार होता है, जून और दिसंबर, तो 3-4 बार से एक ही पैटर्न से पूछा जा रहा है, तो जो बच्चे हैं और जो टीचर हैं वैसा ही पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। जब पहली या दूसरी बार आता है बदले हुए पैटर्न पे गहराई से क्वेश्चन तो हमें कठिन लगता है, लेकिन वही 3-4 बार हो जाता है तो फिर उसी पैटर्न पे हमें पढ़ना भी होता है, और हम पढ़ते हैं तो वह थोड़ा सा हमें पहले से पता होता है कि इसी पैटर्न पे आएगा। सूक्ष्मता से क्वेश्चन पूछेंगे, कविताओं को क्रम में लगाने के देंगे, घटनाओं को लगाने के देंगे, पात्रों के माध्यम से उपन्यासों का क्रम पूछेंगे। तो जो भी सूक्ष्मता है उसके लिए हम लोग मेंटली तैयार रहते हैं। तो कंपेरेटिवली अचानक आने वाले पैटर्न, बदले हुए पैटर्न की अपेक्षा जो थोड़ा सा पता रहता है, इसलिए थोड़ा सा आसान लगता है। हालांकि आसान था नहीं, लगातार क्वेश्चन मतलब हम लोग कुछ रिपीटेड भी थे और लगातार इस पैटर्न से पढ़ते आए हैं 2-3 बार से और जानते भी थे, इसलिए हल्का सा हमें यह पिछले बार की अपेक्षा सरल लगा। हल्का सा मतलब क्वेश्चन वहीं क्योंकि रिपीट क्वेश्चन भी आए थे और थोड़ा सा आपका उसी प्रकार से आया था जैसे हमें पता था, तो इसीलिए 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा जाएगा पिछली बार की अपेक्षा। डिफ़िकल्टी लेवल की बात की जाए तो पिछली बार की अपेक्षा उतना ही था, लेकिन हम लोग रिवाइज करके थोड़ा सा जान गए थे कि ऐसे ही पूछने वाले हैं सूक्ष्मता से, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादातर लोगों की अपेक्षा जो दोबारा या तिबारा दे रहे हैं उनसे आप पूछे होंगे तो उनका कहेंगे कि पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा सा आसान है और हमारा पेपर अच्छा हुआ है। जो पहली बार देंगे तो उनके लिए तो कठिन ही रहेगा। तो आप बताइए कि आपका जो एक्सपेक्टेड नंबर आ रहा है, आप कहीं से भी मिलाए होंगे तो पूरा तभी पता नहीं होगा, फिर भी आपको लग रहा होगा ना कि 150 में से हमारा लगभग कितना सही हो जाएगा, 80 सही हो जाएगा, 85 सही हो जाएगा, 90 सही हो जाएगा, 95 हो जाएगा, या फिर 70, 75, 65, 50, 40, जितना भी आपको लगे वह कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हमने पिछली बार का दिखा दिया और आने वाले समय में हम दिखा देंगे कि आंसर की कैसे मिलाते हैं, क्योंकि आंसर की मिलाना भी अपने आप में एक चैलेंज है। बिना पता रहे सभी के बस की बात नहीं है मिलाना, क्योंकि वहाँ पे ऐसा देता ही है, या तो आपके पास 2 मोबाइल रहे या फिर 1 मोबाइल 1 लैपटॉप, उसके बाद या फिर आप हाथ से लिख के 1 से लेकर 150 क्वेश्चन उस पर आंसर शीट अपने से लिख के तब मिला सकते हैं। ऐसे ही आसानी से नहीं मिलाया जा सकता। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज्वाइन भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने सवाल सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताइए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं।
महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और अपने सवाल भी पूछने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।